आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत सारे नुस्खे ट्राई कर लिए, फिर भी हमारा वजन जैसा का तैसा है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वजन कम करें। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं ऐसी दमदार रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि खुद आपके शरीर से चर्बी को ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी और इसे मोम की तरह पिघला देगी। बहुत ही कमाल की रेमेडी है और गारंटी देती हूँ, अभी तक आपने ये रेमेडी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही कमाल का नुस्खा है। यहाँ तक कि सिर्फ ये चर्बी को ही नहीं पिघलाती है, आपके इंच लॉस में ये मदद करने वाली है, वेट लॉस में मदद करने वाली है, और शरीर की बहुत सारी बीमारियों को ये ठीक करती है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ठीक होता है, नसों की दिक्कतें दूर होती है, साथ ही अगर कब्ज गैस एसिडिटी की शिकायत रहती है तो वो भी दूर होती है। शरीर में सूजन आ गई है वो भी दूर होती है। थायराइड या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। साथ ही इस नुस्खे को कोई भी ले सकता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन लेडीज के लिए भी है जिनकी डिलीवरी हुई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ड्रिंक उन्हें पीनी चाहिए या कौन सी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो फीड करती हैं अपने बच्चे को। तो ऐसा लगता है कि कहीं ये रेमेडी की वजह से उनके बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आज की रेमेडी सभी लोगों के लिए है जो भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ ही ये भी लिख के बताइएगा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है कलौंजी, जिसे अनियन सीड्स भी बोला जाता है, और ये हम अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर आपने इसे अचार में देखा होगा। अचार किसी भी प्रकार का हम डालते हैं तो उसमें इस कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जहाँ पे भी चर्बी स्टोर्ड है उस चर्बी को ये पिघलाता है। हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, शुगर वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, शरीर में कहीं सूजन हो गई है उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है सौंफ, और सौंफ के फ़ायदे तो सभी जानते हैं कि वेट लॉस में तो मदद करता ही है, साथ ही हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। जितना भी हम खाना खाते हैं उसको जल्दी से पचाने में मदद करता है, जिससे जल्दी वेट लॉस होता है। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो कि हमारी बॉडी में खाने को स्टोर नहीं होने देता है, क्योंकि जब खाना बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है ना, वही फैट में कन्वर्ट हो जाता है और उसी से हमारा वेट बढ़ता है। तो जब ये खाने को जल्दी से हजम करेगा और जो एक्स्ट्रा खाना है, वेस्ट है, उसे निकालने में मदद करेगा, तो वेट लॉस आपका बहुत जल्दी होगा। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पे ली है वो है साबुत धनिया, और यहाँ पे आपको धनिया पाउडर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, साबुत धनिया का ही इस्तेमाल करना है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये आपकी जो नसों की दिक्कतें हैं उसे कम करता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी उसे दूर करता है, वेट लॉस में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। थायराइड है, पीसीओडी है, उसे कम करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो बहुत सारे गुण हैं इसके। तो ये है हमारी तीसरी चीज़। अब चलिए इस को रेमेडी को तैयार कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास नॉर्मल पानी लिया है, जिसके अंदर मैं 1/4 चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि कलौंजी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम इसका इस्तेमाल करूँगी। साथ ही जब हम इसे भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी गर्म तासीर निकल जाती है, तो उतना ये नुकसान नहीं करेगा। अभी हम और भी चीज़ें इसमें डालेंगे जिसकी वजह से इसकी गर्म तासीर ख़त्म हो जाती है और इसके सिर्फ फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 1/4 चम्मच, जो छोटा वाला चम्मच होता है हमारे घर का, उससे भी मैंने 1/4 चम्मच इसको डाला है। 1 चम्मच भर के यानी 1 टेबलस्पून के करीब मैं यहाँ पे सौंफ डाल रही हूँ, और जो सौंफ होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये
जो कलौंजी की गर्म तासीर है उसे बैलेंस कर देता है और ये न्यूट्रलाइज कर देता है उसकी गर्मी को। और साथ ही जो हम धनिया डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पे, जो धनिया होता है उसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो उसकी गर्म तासीर है कलौंजी की उसको निकाल देती है। और ये जो रेमेडी है किसी को भी नुकसान नहीं करने वाली है, इसे आप गर्मी में भी आसानी से ले सकते। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिला दी हैं। अब इस ड्रिंक को हमें इस तरह से ढककर रात भर के लिए छोड़ देना है। और सुबह जब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये अच्छे से भीग चुका होगा और पानी का कलर हल्का हल्का चेंज हो चुका होगा, यानी कि इसके जितने भी गुण हैं वो सारे पानी के अंदर आ जाएंगे। अब इस पानी को हमें क्या करना है, बॉईल करना है। तो एक पैन रख लेंगे गैस पे और उसके अंदर ये सारा पानी डाल देंगे। ये काम आपको मॉर्निंग में करना है जब आप सो के उठते हैं। तो यहाँ पे अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमें इस तरह से इसे अच्छे से उबाल लेना है, ताकि जितनी भी चीज़ें इसमें डाली हैं सबका फ्लेवर पानी के अंदर आ जाए, सारे गुण उसके पानी के अंदर आ जाए। अब उबालने के बाद इस पानी को हमें छान लेना है इस तरह से। अब ये जो बची हुई चीज़ें हैं इसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारे गुण बाकी हैं। तो हमें इसे 1 दिन और यूज़ करना है। हमें फिर से इसे पानी में भिगो देना है और अगले दिन फिर से इसे सेम तरीके से यूज़ करना है। तो फिर से इसे भिगो दीजिए और अगले दिन फिर से मॉर्निंग में इसे बॉईल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये ड्रिंक तैयार नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप इसे बिना किसी शहद के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रॉ हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं होती है। अक्सर आप लोग वो शहद इस्तेमाल करते हैं जिसमें चीनी होती है, चीनी जम जाती है, जो नॉर्मली मिलता है। पर ये शहद वो नहीं है। या तो आप वो वाला शहद इस्तेमाल करेंगे जो आपकी आंखों के सामने निकला हो छत्ते से, या फिर आप इस तरह से रॉ हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको वेट लॉस में मदद मिलती है। 1 चम्मच मैंने ये रॉ हनी मिला दिया है, साथ ही आधा नींबू का रस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। शहद और नींबू मिलाने से वेट लॉस और भी तेज़ी से होता है, तो इसे ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो शहद बिल्कुल मत मिलाइएगा, नींबू आप मिला सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही अच्छी ड्रिंक तैयार हो गई है। इसे लेने का क्या तरीका है वो भी जान लीजिए। तो इसे आप सुबह मॉर्निंग में जैसे ही उठेंगे, आप फ्रेश होने से पहले ही इसे ले लेंगे। उसके बाद आप फ्रेश होने जाएंगे और 1 घंटे बाद नाश्ता करेंगे। डेली इसे जब आप लेते हैं तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है।